हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गोविंद पांडे और आप देख रहे हैं मैथ स्टडी यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्त, आज सभी के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है। मैंने एक छोटा सा प्लान किया हूँ जिसमें मैथ एंड रीजनिंग का क्लास का वीडियो मिलेगा और मैं यही चाहता हूँ कि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को मैं मैथ एंड रीजनिंग की तैयारी कराऊँगा और मैथ एंड रीजनिंग का क्लास देने वाला हूँ, जिसमें आप सभी लोग इसमें आप जुड़ सकते हैं। वे सभी विद्यार्थी जो रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एमटीएस एंड नॉन टेक्निकल अदर स्टेट की अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वे सभी मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। और मैं यही प्रयास करूँगा कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में यानी शॉर्ट ट्रिक्स में बताने वाला हूँ। इसमें आप सभी लोग मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर दोस्त अगर आप सभी लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिए दोस्त, और आगे भी इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्त। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और उससे पहले मेरे जो भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन्हें दिल से थैंक यू बोलता हूँ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट आज करने वाला हूँ दोस्त, नंबर सिस्टम। आप देख रहे होंगे दोस्त, बोर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा नंबर सिस्टम, जिसका आप लोग मतलब जानते होंगे संख्या पद्धति। तो मैं डेली अभी मेरा नंबर सिस्टम का हो सकता है दोस्त, मतलब 14-15 को वीडियो भी आएगा। अभी आज से मैं स्टार्ट किया हूँ। आप सभी का मतलब अगर सहयोग रहेगा तो लाइव भी मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं वीडियो ही डालूंगा दोस्त। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ नंबर सिस्टम, जिसमें देखिए दोस्त सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना होता है डिजिट्स के बारे में, क्योंकि बिना डिजिट्स का हमको नहीं लगता है कि आप मैथ एंड रीजनिंग किसी भी चीज़ का मतलब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए डिजिट के बारे में कि डिजिट होता कितना है। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं दोस्त कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस यही होता है दोस्त। आप लोग अगर काउंटिंग करेंगे तो यानी 10 होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। चलिए मैं आगे टॉपिक की ओर बढ़ाता हूँ। आप देख रहे होंगे बोर्ड पर नंबर। नंबर का हिंदी आप लोग जानते होंगे दोस्त संख्या। चलिए मैं इसका अगर डिफिनेशन की बात करूं तो अंकों का समूह जिसे 10th सिस्टम के आधार पर, मतलब वही जो मैंने बोला ना दोस्त कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 के आधार पर लिख दिया जाए तो उसे संख्या कहते हैं, ठीक है दोस्त। अर्थात संख्या में अंकों का जो स्थानीय मान का योग संख्या के बराबर हो, यानी आप भली बात आप समझ रहे होंगे दोस्त कि जो भी संख्या होगा दोस्त, अगर उसका पास स्थानीय मान निकालते हैं पार्ट बाय पार्ट, तो उसका जो सम होता है यानी योग होता है, मतलब उससे संख्या के बराबर हो जाता है। एग्जांपल के तौर पर मैं रखा हूं दोस्त क्वेश्चन 2345। बात करते हैं इसको अगर हम, तो 2 का अगर स्थानीय मान हम निकालते हैं दोस्त, आप पढ़े होंगे पिछले क्लास में कि 2 के बाद कौन अंक है 3 गो, तो यहाँ पर 3 मैंने 0 दे दिया। इसी तरह से 3 का निकालना है दोस्त, यहाँ पर 3 के बाद कौन अंक है 2 अंक है, डबल 0 दे दिया। 4 है दोस्त, तो 4 के बाद कौन अंक है 1 अंक, तो 1 0 मैंने दे दिया। देन इसके बाद लास्टली दोस्त आप देख रहे हैं 5 बचा, 5 मैंने लिख लिया। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं टोटल, अगर हम निकालते हैं सम कि स्थानीय मान का, तो आप देख रहे हैं दोस्त इतना आ जाएगा दोस्त, आप चेक कर सकते हैं 2345 आ जाएगा। आप समझ गए होंगे। चलिए मैं इसी टाइप का क्वेश्चन में समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है दोस्त कि 0, 1, 2, 3 का प्रयोग कर, मैंने इन्हीं संख्या का प्रयोग करना है दोस्त, ठीक है। बाकी किसी भी डिजिट का प्रयोग नहीं करना है। 4 अंकों की बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर होगा, यानी डिफरेंस पूछ रहा है दोस्त, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 अंकों की बड़ी संख्या निकाल के बताते हैं, ठीक है। तो इन्हीं संख्या में सबको मतलब लेना है, अदर डिजिट को नहीं लेना है। यहाँ पर होगा दोस्त 4 अंकों की बड़ी संख्या, आप देखिए दोस्त, तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन है 3 है, देन 2 है, देन 1 है, देन 0 है।
अब बात करते हैं दोस्त, इसी मतलब 4 अंकों की छोटी संख्या निकालना होगा दोस्त, ठीक है। तो आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है दोस्त, जीरो। बट यहाँ पर हम जीरो इसलिए नहीं लेंगे दोस्त, क्योंकि किसी भी डिजिट के लिए तुम कितना भी जीरो लगा दो उसका वैल्यू 9 के बराबर होता है। देन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके बाद वाला लेना पड़ेगा सबसे छोटा। तो इसको अगर मैं मूव करता हूँ तो इसमें से सबसे छोटा कौन है, 1 है। इसके बाद आप 0 ले सकते हैं दोस्त, इसके बाद 2, इसके बाद 3। अब क्या कर रहा है दोस्त, अंतर। तो हम लोग अंतर निकाल लेंगे, तो डिफरेंस। तो अंतर का मतलब होता है दोस्त कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देना। तो घटाते हैं दोस्त, देखिए 0 में से 3 जाएगा, नहीं हाथ से लेंगे, कितना हो जाएगा दोस्त, 10 में से 3 जाएगा तो 7, कितना बचा ही 0, 0 में से 2 जाएगा, हाथ से लेंगे, 10 में से 2 जाएगा तो 8, हाथ से लिए दोस्त, कितना बचा, 1 में 0 जाएगा तो 1 हो जाएगा आपका, हाथ से ले लिए, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 2187। ठीक है, आप समझ चुके होंगे। अगर आपको दोस्त कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम अगर आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं कमेंट। जहाँ तक हमारा प्रयास रहेगा आपको आसान से आसानी भाषा में आपको समझाना। लेकिन आपको अगर नहीं समझ में अगर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा दोस्त। चलिए इसी टाइप के एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है दोस्त, संख्या 5432 में 4 का स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर क्या होगा दोस्त। ठीक है, अब देखिए दोस्त क्या कर रहा है, इसमें लिखा है 5432 में 4 का स्थानीय मान, यानी जो ये डिजिट है ना टोटली इसमें इसी का 4 का स्थानीय मान निकालना है। तो चलिए आप लोग अभी पीछे में बताया उसी तरह से इसको भी निकाल लेंगे। तो 4 का स्थानीय मान, तो चलिए दोस्त यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 4 का स्थानीय मान। तो देखिए यहाँ पर दोस्त 4 है ना, 4 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर है। इसके बाद कौन अंक है, 2 अंक है, 2 मैंने 0 दे दिया। ओके, अब कह रहा है इसी का दोस्त 4 का क्या कह रहा है इसमें, जातीय मान। जातीय मान मतलब एक तरह से बोले दोस्त हम इसको बोलते हैं मूल मान। ठीक है, मैंने जो दिया है उसी को रख देते हैं। ठीक है, 4 का कह रहा है तो 4 ही रह जाएगा, है ना। इसमें 3 का कहता था 3 रह जाता, 5 का कहता था 5 रहता, इस तरह से कोई भी मतलब हो सकता है। अब इसमें कह रहा है इसमें वही पूछ रहा दोस्त अंतर। अंतर मतलब कि क्या करते हैं, बड़ा डिजिट में से छोटा डिजिट को घटा देते हैं। यहाँ पर 400 में से 4 को अगर माइनस करते हैं दो तो 396 आ जाएगा दोस्त, यानी यही राइट आंसर हो गया। चलिए आप समझ गए होंगे, मुझे आशा है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अपने टाइप को हम बढ़ाते हैं। अब इसी आपका नंबर के बारे में आप समझ गए होंगे दोस्त। अब बात करते हैं नंबर कितना होता है, टाइप्स ऑफ नंबर, है ना, यानी संख्या कितने प्रकार का होता है। चलिए बात करते हैं। तो आप मतलब कि पिछले क्लास में पढ़े होंगे सबसे पहले नेचुरल नंबर दोस्त। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का जो हिंदी होता है दोस्त आप जानते होंगे प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसका डेफिनेशन का। बात करते हैं तो वैसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हो, ठीक है, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। एग्जांपल के तौर पर दोस्त आप देख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनेटिव। और इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन आता है दोस्त कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, इसका राइट आंसर होगा दोस्त 1। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टाइप्स ऑफ नंबर का क्वेश्चन। इसमें है दोस्त होल नंबर, ठीक है, जिसका हिंदी होता है आप जानते होंगे पूर्ण संख्या। इसका डेफिनेशन बात करते हैं दोस्त, तो ऐसी संख्या है जो 0 से स्टार्टिंग हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्त पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल की, तो 0 1 2 3 डॉट डॉट इन्फिनिटिव हो जाएगा दोस्त। अब बात करते हैं, इसमें भी एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त 0। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। क्वेश्चन इसमें है इवन नंबर, यानी जिसका हिंदी आप लोग जानते होंगे सम संख्या होता है दोस्त। चलिए इसका डिफरेंशिएशन बात करते हैं। तो वैसी संख्याएं जो 2 से पूरी मतलब कि कट जाए, ठीक है दोस्त, उसको हम लोग बोलते हैं क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में 2 4 6 8 डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। ठीक है, इसमें भी छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त 2। ठीक है, अगले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की। तो इसमें आता है दोस्त ओड नंबर, आप इसको भी पढ़े होंगे। तो ओड नंबर जिसका हिंदी होता है आप लोग जानते होंगे विषम संख्या। अगर डेफिनेशन बात करते हैं, ऐसी संख्या है जो 2 से पूरी नहीं कटे उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, विषम संख्या कहते हैं। एग्जांपल में 1 3 5 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। आप देख सकते हैं इसमें 2 से कोई नहीं कट रहा है। इसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त 1। ओके, अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की, जिसमें प्राइम नंबर के बारे में पढ़ना होता है दोस्त। प्राइम नंबर आप भी पढ़े होंगे, इसका हिंदी होता है भाज्य संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन की। तो वह वैसी संख्या है जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल में दोस्त
2357 डॉट इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर इसका हम दूसरी डिफरेंस से बात करते हैं तो वैसी संख्या चाहे जिस संख्या का केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए तो अगर हम इसका फैक्टर करके देखते हैं, 2 का तो 1 2 आएगा, 3 का तो 1 3 यानी 2 ही आ रहा है दोस्त, 5 का 1 और 5 माने 1 और 7 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो उसी को बोलते हैं भाज्य संख्या डॉट इन्फिनेटिव तक, ठीक है। इससे भी छोटा क्वेश्चन पूछ जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त, 2 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। इसमें है दोस्त कॉम्पोजिट नंबर, जिसका हिंदी होता है भाज्य संख्या, ओके। अब बात करते हैं इसका डेफिनेशन की। तो वैसी संख्या है जो एक अथवा स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए, ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर इसका दूसरा डेफिनेशन बात करते हैं इसके जैसा, तो इसका हो जाएगा दोस्त जिस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए दोस्त एग्जांपल में 4 6 8 9 डॉट इन्फिनिटिव। अगर इसको हम 4 का फैक्टर देखते हैं तो 1 2 4 है ना, यानी 3 को ऐसा गुणनखंड आ रहा है दोस्त, फैक्टर यानी 2 से ज्यादा आ रहा है इसलिए भाज्य है। 6 का चेक कर सकते हैं तो 1 2 3 6 है ना, यानी देखिए इसका भी 4 बार है, यानी 2 से ज्यादा है। इस तरह सब सबका चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करें पॉइंट नंबर 7 की दोस्त, ठीक है, जिसमें है इंटीगर नंबर, ठीक है। इसका हिंदी होता है दोस्त पूर्णांक संख्या। अगर इसका हम डिफिनेशन की बात करते हैं तो वैसी संख्या है जो माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव के बीच अगर प्राप्त हो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्त पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल का तो देख सकते हैं दोस्त माइनस इन्फिनेटिव से लेकर प्लस इन्फिनेटिव के बीच में प्राप्त हो रहा है दोस्त, इसमें देख रहे हैं सारी संख्या इसमें हो सकता है एग्जाम्पल में, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी हम टाइप्स ऑफ इंटीगर यानी पूर्णांक का कितना प्रकार होता है दोस्त, तो याद रखिएगा देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इंटीगर, यानी पूर्णांक को 3 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं नंबर 1 होता है दोस्त, आप पढ़े होंगे पॉजिटिव इंटीगर यानी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। अगर इसका डिफरेंस बात करते हैं दोस्त, वैसी संख्या है जो 0 से दाहिने की तरफ बढ़ते क्रम में पाया जाता हो उसे हम लोग बोलते हैं दोस्त पॉजिटिव इंटीगर यानी धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख सकते हैं दोस्त, यानी 1 2 3 डॉट इन्फिनेटिव, ठीक है। अगर आप चाहें तब 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि 0 से होता है दोस्त बढ़ते क्रम में। अब बात करते हैं आगे, दूसरा है इसी का टाइप का दोस्त नेगेटिव इंटीगर, जिसका हिंदी होता है ऋणात्मक पूर्णांक। अगर इसका हम डिफरेंस की बात करते हैं तो वैसी संख्याएं जो 0 से बाएं की तरफ घटती क्रम अगर पाया जाता हो उसे हम बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर देख सकते हैं दोस्त, यहाँ पर दिए हैं 0 -1 -2 इस डॉट माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट है दोस्त, यानी जीरो इंटीगर, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ इंटीगर का 3 नंबर होता है दोस्त जीरो इंटीगर, यानी जिसका हिंदी होता है दोस्त शून्य पूर्णांक, ओके। तो इसका अगर हम बात करते हैं तो वैसी संख्याएं जो न तो धनात्मक पूर्णांक होता है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, जीरो इंटीग्रल यानी शून्य पूर्णांक कहते हैं, है ना। एक बार फिर से समझ लीजिए शून्य पूर्णांक का डिफरेंस क्या होता है कि वैसी संख्या है जो ना तो धनात्मक पूर्णांक हो ना ही ऋणात्मक पूर्णांक हो, उसी को हम लोग बोलते हैं शून्य पूर्णांक बोलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्त, तो आज का क्लास आप समझ गए होंगे, आई होप। चलिए मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद।